जय हिंद दोस्तों। चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोलू में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लाए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आप कितना तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया है बट्टा दिया है, ठीक है। कह रहा है कि 92/115 को सरलतम रूप में लिखिए। इसको सरलतम रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, इसमें की काट देना है इसको। जैसे कितने से कटने वाला है अगर हम देखें तो ये 23 से कट जाएगा, 23 चौके और 23 बचे, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 4/5। आप देख सकते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर आप परिमेय संख्या पूछा जाए, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसके लिए हमारा अनंत आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न जो है 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसके पिछले वीडियो में ऐसा बहुत सारा हम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ये हमसे पूछा गया है कि कौन शांत होगा, ठीक है। ये सब बाटा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। तो शांत के लिए हम आपको बता दें कि नीचे 2 और 5 होना चाहिए बट्टा में, p/2 n × 5 m के रूप में होगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें से हम देखते हैं किसी को। यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक आ गया तो अशांत होगा, सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत, सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत होगा, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं पहला वाला को। जो पहला वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7/88 दिया है, ठीक है। तो 7/88 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी के 8 × 11, ठीक है। तो ये हो जाए कितना, 7/2 के पावर 1 2 3 हो गया और गुना में 11। अभी हमको क्या बताए थे कि नीचे 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, अशांत है। ये हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा को देख लेते हैं, 13/210 दिया है। इसको गुणनखंड करके तोड़ भी सकते हैं या कटने वाला हो तो काट भी सकते हैं। तो 210 यानी कि 13, तो ठीक है। 13/210 को तोड़ा जाए तो हमारा आएगा कितना, 2 × 3 × 5 × 7। गुणनखंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर 7 × 3 = 21 दहा के हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 13 यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, 13 नीचे क्या दिख रहा है, 2 3 5 7 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, शांत होगा, नहीं होगा। ये भी शांत नहीं है, अशांत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, इस ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है उसी को चेक करते हैं, ठीक है। ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15/1600 दिया है, ठीक है। इसको तोड़ के देख लिया जाए तो 15/1600 को तोड़ेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ठीक है। और इसमें 100 लाना है तो 2 दूनी के 4 और 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100 आ जाएगी ना। 50 25, 25 दूनी के 50 दूनी के 100 दूनी के 200 दूनी के 400 दूनी के 800 दूनी के 16 से आ गया। एगो 5 से एगो 5 हम इसको काट सकते हैं, 5 तिहाई, ठीक। तो बचे कितना, 3। और नीचे देख लेते हैं 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6। 2 के पावर आ गया 6 और गुणा में क्या आ गया, 5। यानी यही उसी रूप में हमको दिखाई दे रहा है। किस रूप में, तो p/2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है। इसका मतलब क्या है, यह शांत है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चलेंगे तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कह रहा है कि dy² + by + a के शून्यकों का योगफल क्या होगा। यानी कि शून्यकों का योगफल हमें इसमें ज्ञात करना है, ठीक। ए बी सी, समझ रहे हैं। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है c/a, ये ना होता है। चलिए सी की जगह पर हमारा क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, रखेंगे ए। और उसके बाद ए के जगह पर क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है, तो a/d। देख लिया जाए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 5। कह कि रूट अंडर 18 का परिमीकरण गुणांक क्या है? रूट अंडर 18 का परिमीकरण गुणांक क्या है? रूट अंडर 18 का जो परिमीकरण गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। चलिए, 18 को 3 त्रिका 9 बाई मिस्टेक, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी के 18, यही ना रूट में आएगा। तो जो डबल है वो बाहर निकल गया तो हो जाएगा 3√2। तो इसमें जो परिमीकरण गुणांक है वो क्या दिखाई दे रहा है? रूट अंडर 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य पूछा जाए, ये हम पिछले वीडियो में इस पर डिस्कशन किए थे बहुत अच्छा तरह से। तो चलिए, वो हमारा उसमें हमको बताए थे अभाज्य अभाज्य के बारे में। तो जो सबसे छोटे अभाज्य होता है वो क्या होता है? 2 होता है। ऑप्शन 2 याद रखना है। क्यों? अभाज्य संख्या का डिफिनीशन, इसमें एक और खुद उसी से भाग लगना चाहिए, ध्यान आ रहा है ना? जिसमें एक और खुद स्वयं से भाग लगता है उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसमें मतलब 2 संख्या से ज्यादा संख्या से भाग लगता है उसको भाज्य कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, यानी कि सबसे छोटा पूछा गया। एक और बात पूछ दे, अगर सबसे छोटा सम अभाज्य पूछ दे तो वो यही हमारा आंसर होगा। चाहे सम अभाज्य पूछ दे तो 2 ही होगा। 2 ही एक सम संख्या है जो अभाज्य है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। और यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि आर बड़ा होगा बी से, या आर मैंने आर छोटा होगा 0 से, यानी कि 0 बड़ा होगा आर से, ये होगा। यहाँ दूसरा दिया है सी वाला कि आर छोटा होगा बी से, यानी कि बी बड़ा होगा आर से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका कंडीशन है वो हो जाएगा, जो बी का मान होता है वो क्या होता है? आर से बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? ठीक है, परिमेय हमको बताना है। यहाँ पर दिख रहा है परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिसे रूट में लिखा जा, जो रूट में हो यानी जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय कह सकते हैं, और जिसे रूट में उसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक, हमसे पूछा गया कौन परिमेय पूछा गया है। यहाँ पर 4 है, ठीक है, रूट 3 है, क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या प्राप्त होता है हमको? अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। रूट 7 क्या है? अपरिमेय है। रूट 8 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय होगा कौन? देखा जाए इसको, तो यहाँ से देखते हैं तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो 6 यानी 6 आ गया। तो 6 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कह रहा है 9 नंबर, और द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25 के शून्यक हैं। अब निकालना पड़ेगा इसको शून्य। अब पूछ रहा है ऑप्शन में दिया दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक और दोनों बराबर, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आप पहले ही बता दीजिए कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। अगर प्लस में है, यहाँ भी प्लस लाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि जोड़कर हमको प्लस में लाना है तो क्या होगा? प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अगर जोड़कर माइनस में लाना होता, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो आंसर क्या आ जाता है हमारा? प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं, ये हम बनाकर भी आपको दिखा सकते हैं, चाहे आप भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों का साइन क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। और निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? अब आपको अपरिमेय चुनना है। इसके पहले हम क्या चुने थे? परिमेय। देखिए 1 से 21 दिया है तो 1 से 21 का वर्गमूल 11 हो जाता है। 196 दिया, इसका वर्गमूल 14 हो जाता है। और यहाँ देखिए 27, और ये दिया है 189। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आएगा क्योंकि 2 गो अपरिमेय दिया हुआ है इसमें। ठीक, हमसे अपरिमेय पूछा गया कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय हमारा सी, ये भी अपरिमेय है और ये भी क्या है? अपरिमेय है। तो आंसर हमारा दोनों हो जाएगा, बी और सॉरी डी और सी। समझ रहे हैं? चलिए, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5y² माइनस 5 के शून्यक है। चलिए इसको निकाल के दिखा देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये लिखेंगे हम क्या इसे, यानी कि 5
वाई स्क्वायर माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो 5y² इक्वल टू होगा कितना 25। ठीक है, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस, बचा है 25, तो y² इक्वल टू कितना निकलेगा 5। ठीक है, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होता है, रूट आता है ना, तो ये वह हो जाएगा कितना y इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 5। देख लीजिए कहाँ पे दिया है, रूट अंडर प्लस माइनस 5। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, प्लस में माइनस में। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ जाइएगा तो बनाने में आसानी होगी, और नहीं तो सारा का सारा क्वेश्चन ही दिक्कत कर सकता है। और एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। क्या दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 3, नीचे कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं, तो फॉर्मूला था -b/a। ठीक है, तो a बराबर हमारा कितना आ गया, a b बराबर है माइनस, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना माइनस में 3। समझ रहे हैं। अब गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा, माइनस में 40 दिया है। ठीक, नीचे कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला था c/a। a बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, और जो c का मान है वो कितना हो गया -40। ठीक, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx+c, ये नहीं होता द्विघात वाला। a के जगह पर कितना रखेंगे 1, इंटू में x² प्लस b की जगह पर हम कितना रखेंगे -3, इंटू x प्लस c की जगह पर कितना रखना हमको, देख सकते हैं माइनस में दिया है 40। ठीक है, अब इसको हल कर लिया जाए तो आएगा हमारा कितना, x² -3x माइनस में 40, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x² -3x -40, देख लेंगे ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्या, x² -3x -40, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही वही दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का एक हल है। दो हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल हमें बताना है, किसका कितना हल होता है। तो इसको अगर हम चाहें तो इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा। फॉर्मूला हमको मालूम है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर रख के इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक है तो एक, इसमें क्या दिया है 2, तो 1/2 बराबर b1 कितना दिया है 2 बट्टा, यहाँ दिया है 4, कटेगा ये भी 2 होगा, बराबर यहाँ दिया है कितना 4 बट्टा, यहाँ पर कितना दिया 8, काट दिया जाए ये भी 2 हो गया, यानी कि सारा का सारा क्या आ गया बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब इस कंडीशन का पालन करता है, यानी कि ये इसी कंडीशन पर है। ठीक है, जब ये इस कंडीशन पर रहेगा तो इसका जो हल होता है वो अनगिनत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, यानी कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना का होता है 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, तो वास्तविक वास्तविक नहीं मूल नहीं है यदि, वास्तविक मूल नहीं है यदि, देखिए इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन होता है जो कि आपको जानना होगा। तीन को कंडीशन होता है, d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0 और d इक्वल टू 0। तीनों कंडीशन होता है। ठीक, तो d इज ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और असमान, d इक्वल टू 0 मूल वास्तविक और समान,
डी इज लेस देन जीरो, मूल वास्तविक नहीं। तो क्या पूछा है कि वास्तविक मूल नहीं, यानी कि मूल वास्तविक नहीं। और डी बराबर आपको मालूम होगा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल वास्तविक नहीं मतलब कौन वाला, ये वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। ये वाला कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो उसी पर टिक लगा लेना है। ठीक है, तो शायद हमको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान याद करने। यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम बट्टा में कर सकते हैं, इसे यानी बट्टा में दिया हुआ है, कर नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले हम इसको कहते हैं ए बी सी कर दें। तो ए बी सी निकल गया, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए। तो माइनस बी बाई ए होता है ना, तो बी की जगह कितना दिया है, -1/1। यहाँ भी माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 1। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा निकालिए, क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी की जगह माइनस में 6 और ए की जगह 1, यानी कितना आ गया, माइनस में 6 आ गया। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा होगा ना, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है कितना है, 1 है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है कितना है, माइनस में 6 है। तो आंसर हो जाएगा -1/6। देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, -1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे ये बट्टा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, -1/6। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट 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 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, ये तो हमारा ए हो गया। अब डी निकालना पड़ेगा, यानी ए बराबर दिया है माइनस में 3। अगर डी की बात करें तो T2 माइनस T1 यानी कि 4, अब माइनस है, यहाँ भी पहले 3 में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर आ गया 7। और एन का मान क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। ये सब कुछ हमको मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, 21वां पद ज्ञात करने के। Tn बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं हमको Tn के जगह पर En भी मिलता है। ठीक है, टी एन के जगह पर कितना, 21 बराबर है कितना, ए के जगह पर रखेंगे -3 प्लस 21 माइनस 1, और डी के जगह पर कितना है, 7 है। ठीक है, ये हो जाएगा -3, 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 होगा, प्लस अब 20 में 7 से गुणा कर देंगे तो 140। और यहाँ पर दो तरह का साइन है तो घटेगा, तो घट के कितना हो जाएगा, 137। अब देख लीजिए कहीं 137 दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, डी है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमको पहचानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला देख लीजिए, ये तो है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर आप प्लस ए माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ सकते हैं ना, तो ए सॉरी इक्वल है, यहाँ पे इक्वल रहेगा। यहाँ हो जाए कितना, a³ प्लस b³ माइनस 3a² बी सॉरी a³ प्लस b³ माइनस माइनस में रहता है -b³ माइनस 3a² एक जगह पर x² इंटू 1 आप प्लस 3x इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें, x³ से x³ कैंसिल, माइनस x² इक्वल टू माइनस में 1 अब माइनस 3x² प्लस में 3x। ठीक, इसको उधर ले चले जाए, चाहे इधर ला सकते हैं हम, तो ये कितना, -x² प्लस में 3x² हो जाएगा ना, ये माइनस वाला 1, यहाँ इधर -3x बराबर में 0। तो ये इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस में दिया है तो घटेगा ना, तो घटेगा तो हो जाएगा 2x² माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन ए मिल गया तो आगे हमको बढ़ने का जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 20 नंबर,
समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 59 डॉट 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 का कौन सा पद जीरो है? कौन सा पद, यानी कि हमको n का मान ज्ञात करना है। ठीक, आप देख सकते हैं a इक्वल टू दिया है कितना 80। अगर d की बात की जाए तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 76 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में शायद 4 हो जाएगा। ठीक ना, अब हमको दिया है कौन सा पद जीरो है, यानी कि हमको n ज्ञात करना है, यानी कि Tn बराबर दिया है कितना जीरो। समझ रहे हैं ना, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। अब a के जगह पर हम कितना रख दे 80 रखेंगे, 80 प्लस n के जगह पर कितना है मालूम नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना दिया है माइनस में 4 दिया है बराबर जीरो हो जाएगा कितना 80 प्लस, प्लस नहीं करेंगे डायरेक्ट गुणा करते हैं, माइनस हो जाएगा ना क्योंकि माइनस में 4 है और n माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस में 4 बराबर कितना आ गया जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में 4n बराबर, आप यहाँ पर थोड़ा समझिए 80 और 4 कितना होता है 84, इधर आएगा तो माइनस में 84, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर कितना हो जाएगा 84/4, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, n का मान कितना 21, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 21। देख लिया कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा, यानी हमें डी का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले n के जगह पर नेचुरल नंबर यानी n इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे ही मान लीजिए। अब मान लीजिए Tn हमारा दिया है कितना 6 माइनस 4n, तो एक निकालेंगे T1, तो 6 गुने सॉरी 6 माइनस 4 गुने n की जब एक, तो 6 माइनस 4 बराबर 2, समझ रहे हैं ना। अब निकाल लेते हैं T2, हो जाएगा कितना 6 माइनस 4 गुने 2, तो 6 माइनस 4 दूनी के 8 बराबर कितना हो जाएगा 2, समझ रहे हैं ना, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा गया है क्या सर्वांतर, यानी कि ये मान लेते हैं ये T1 है ये T2 है, तो डायरेक्ट हम जानते हैं समांतर श्रेणी में है तो हमको T2 निकालना है, D निकालना है, तो D इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, तो T2 दिया है -2 और यहाँ हो जाएगा -2, यानी कि -4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, हमको समांतर श्रेणी इसमें चुनना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने के शर्त हमको मालूम है क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, ये बराबर आ जाएगा तो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो चलिए इसको हम जांच करते हैं, पहला वाला 22 नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो पहला को चेक किया जाए, 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, इक्वल टू -6 -4 हो जाएगा कितना 8 माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ से माइनस करेंगे दोनों एक जैसा हो तो क्या होगा प्लस होगा ना, तो 4 और 2 कितना हो जाता है 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से दोनों का साइन एक जैसा नहीं है, सॉरी एक जैसा है, तो माइनस में कितना हो गया 10, इन दोनों का देखा जाता है कितना हो गया 14, बराबर दिख रहा है हमको, बराबर नहीं है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा को चेक करते हैं, दिया है ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू ए क्यू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए के पावर 4 माइनस ए क्यू, हम देख सकते हैं क्या बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से, ये तो दो क्लियर हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो दिया है 3/2 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 3/2, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो T2 माइनस T1, ये T1 है T2 है T3 है T4 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/2 माइनस 3/2। ठीक है, ये हो जाए कितना -1/2, इसमें से माइनस करना है तो -1/2 बराबर, इसको देखते हैं -3/2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में
1/2। सब एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, तो हो जाएगा कितना 1 - 3। यहाँ देखते हैं इसका एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा, तो -1 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, तो हो जाएगा -3 + 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो -3 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा तो -2/2, यानी कटेगा तब माइनस में 1। दूसरा को इसको भी देखते हैं, दोनों को जोड़ देंगे -2/2, इसको भी काटेंगे तो कितना बचेगा -1। इसको देख लीजिए, ये भी -3 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना गया -2/2, इसको भी काट दे 1, यानी कि ये तीनों क्या आ गया, मन यहाँ माइनस रहेगा, -1 बराबर -1 बराबर -1, तीनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कर मूल बिंदु के नियामक क्या है। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। देख लीजिए, ये मूल बिंदु है। ठीक है, इसका नियामक क्या होता है, 0 और 0 होता है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर, तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तथा QR/BC बराबर दिया है 2/3। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यहाँ पे सब बट्टा दिया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ भी बट्टा है, यहाँ भी बट्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना है त्रिभुज QR कितना है, Q वाला में ये ना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 4/9 को आपको आंसर में दिख रहा होगा, तो टिक कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 का आंसर ये होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख सकते हैं, और दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। दी गई आकृति में x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x है कहाँ, तो x जो है नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, फिगर को पहले ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज का नाम है PQR। Q बराबर दिया है 50 डिग्री, और P बराबर जो ये वाला दिया है कितना 60 डिग्री, और R को हमें मान नहीं मालूम है। अगर हम चाहें तो इसका मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए पहले इसका मान ज्ञात कर लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 2 को मालूम है, तो दोनों उसमें से घटा लिया जाए तो हमारा जो पहला होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। इसमें से देखते हैं 180 में से घटाएंगे 180, अब माइनस इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 110, घट गया तो कितना बचेगा 70। ये जो कोण है कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। आ रहा है समझ में ना। अब देख लीजिए, जब ये 70 हमारा आ गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे दिया हुआ है ना, तो EX है, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा, और नहीं तो निकाल के भी देखा जा सकता है। ठीक, जब ये 70 है तो नीचे वाला भी x बराबर भी क्या होगा 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम 25 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक ना, फिर अगला क्लास में हम लोग फिर 25 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद वाला में फिर 50 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा ये तीसरा सेट है, ये हमारा इसमें का 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।